हरखाबाई मुगल इतिहास की वो रानी थी जिन्होंने अपनी समझबूझ से अपना रुतबा बढ़ाया, अपनी पहचान बनाई। वो दूसरी मुगल रानियों की तरह हरम तक सीमित नहीं रही। उनकी शानो शौकत के किस्से अंग्रेजों के जरिए दुनिया के कई देशों तक पहुंचे। इसकी शुरुआत तब हुई जब अंग्रेजों ने पहली बार मुगल साम्राज्य के जरिए भारत में व्यापार बढ़ाने का सपना देखा। आज 1610 की है। देश में होने वाली नील की खेती और उससे तैयार होने वाले कपड़ों के बढ़ते मुनाफे का लालच लंदन के विलियम फिंच को भारत लेकर आई। यहाँ आकर उसने बयाना के किसानों के सामने नील की बोली लगाई। उस बोली में दो नाम शामिल थे, पहला खुद विलियम और दूसरा नाम था हरखाबाई का। मुगल साम्राज्य की हरखाबाई का दूध नील की खरीदारी करने वहां पहुंचा, लेकिन विलियम ने नील की बोली इतनी ज्यादा लगा दी कि किसानों ने उसे विलियम को सौंप दिया। विलियम को अपनी पहली जीत पर गुमान हो गए। वो सपना देखने लगा कि जल्द ही कंपनी बनेगी और पैसे नावों में भरकर लंदन वापसी करेगा। विलियम को यह मालूम नहीं था कि उसकी पहली जीत ही उसकी सबसे बड़ी गलती है। उसे अंदाजा नहीं था कि हरखाबाई की हैसियत क्या है। विलियम की इस हरकत ने उसके देश यानी इंग्लैंड के राजा के सपनों पर पानी फेर दिया। दरअसल इंग्लैंड के राजा ने विलियम फिंच और हॉकिंस को भारत भेजा था ताकि वो मुगलों से व्यापार करने के लिए उन्हें रजामंद कर सके। जिस वक्त विलियम फिंच नील की डील को झटकने की कोशिश में जुटा हुआ था, उस वक्त हॉकिंस जहांगीर को मनाने में जुटा था। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए परेशान थे। की वजह थी पुर्तगाली। हिंदुस्तान से व्यापार करके पुर्तगालियों की दौलत में तेजी से इजाफा हुआ था। यही लालच अंग्रेजों को भारत में व्यापार शुरू करने के सपने दिखा रहा था। इसके लिए दोनों को भारत भेजा गया। यहाँ आने के बाद हॉकिंस मुगलों की जी हुजूरों में लगा रहा, जबकि फिंच राजस्थान पहुंचा और वहाँ पैसा कमाने के सपने देखने लगा। हॉकिंस ने जहांगीर को खुश करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। उसने जहांगीर को खुश करने के चक्कर में उसकी बताई एक लड़की से शादी भी कर ली थी। बादशाह को खुश करने का दौर 4 साल तक चला। विलियम ने किसानों से नील खरीदने का जो काम किया, उसने हॉकिंस की मेहनत पर पानी फेर दिया था। हरखाबाई का दूध वापस महल पहुंचा और बताया कि कैसे एक गोरे के कारण नील का सौदा नहीं हो पाया। यह सुनकर जहांगीर और दरबारी सन्न रह गए। यह हरखाबाई की शान में बहुत बड़ा धक्का था, जिसकी बात अकबर ने भी कभी नहीं टाली थी। इस घटना के बाद अंग्रेजों का सपना चूर चूर हो गया और उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। हरखाबाई अकबर की सबसे प्रिय और इकलौती रानी थी। उनका असली नाम तो जोधाबाई था। उन्हें हरखाबाई नाम अकबर ने दिया था। जहांगीर उनका ही बेटा था। हरखाबाई की अकबर से शादी भले ही एक राजनीतिक समझौता थी, लेकिन बादशाह उनकी खूबसूरती के कायल थे। हरखाबाई उन रानियों में से नहीं थी जो हरम में अपना जीवन बिता दे। उन्होंने हरम से लेकर दरबार तक अपनी अलग पहचान बनाई। अकबर को कई सलाह दी, जिसे उन्होंने राजकाज में भी लागू किया। धीरे हरखाबाई का रुतबा बढ़ने लगा। मुगलों की परंपराओं में उसका असर दिखने लगा। उन्होंने व्यापार में हाथ आजमाने का काम शुरू कर दिया। अकबर के पुरखों ने भारत में तो विस्तार किया, लेकिन समुद्र में ताकत बढ़ाने की कभी कोशिश नहीं की। हरखाबाई ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने उस दौर में पानी का सबसे बड़ा जहाज बनाया और नाम रखा राहिमी। इसके जरिए दूसरे देशों से व्यापार होने लगा। नील, मसाले और दूसरी चीजों को मक्का भेजा जा रहा था। इसके बदले वहाँ से सोना, चांदी और जरूरी सामान लाया जा रहा था। यही राहिमी हज यात्रियों के आने जाने का साधन भी बन गया। हरखाबाई ने बाकायदा व्यापार करने के लिए सलाहकार और बिचौलिए रखे हुए थे, जो व्यापार से जुड़ा काम देखते थे और वो बड़े फैसले लेने का काम करती थी। अकबर की मौत के बाद भी उन्होंने व्यापार करना जारी रखा। व्यापार करने आए अंग्रेजों की वापसी से दुनिया को साफ तौर पर यह संदेश गया कि भारत में व्यापार करना है तो हरखाबाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके साथ हुई गुस्ताखी को माफ नहीं किया जाएगा। अंग्रेजों की वापसी के बाद पुर्तगालियों के व्यापार में बढ़ोतरी हुई, लेकिन उनकी एक गलती से सब कुछ बदल गया। 1613 में पुर्तगालियों ने हरखाबाई के जहाज राहिमी को रोका और कब्जा कर लिया। पुर्तगाली ऐसा करके यह साबित करना चाह रहे थे कि मुगल अंग्रेजों के साथ दोबारा व्यापार के बारे में न सोचे। लेकिन इस घटना से जहांगीर बुरी तरह नाराज हो गया। जहाज पर कब्जा करना यानी हरखाबाई की शान में गुस्ताखी करने जैसा था। जहांगीर ने अपनी माँ से हुई इस गुस्ताखी का बदला लिया। उसने ताबड़तोड़ कई कार्रवाई की। सूरत से पुर्तगालियों के साथ व्यापार बंद कर दिया। भारत में रह रहे पुर्तगाली पादरियों को मिलने वाला वजीफा रोक दिया। आगरा में बने चर्च में ताला लगवा दिया। दमन में मुगलों की सेना ने पुर्तगालियों को घेर लिया और उन्हें बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। इस घटना ने दुनिया भर के लोगों को जहन में हरखाबाई का नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। इस घटना के बाद अगले 10 साल तक वो जिंदा रही। 1623 में हरखाबाई ने दुनिया को अलविदा कह दिया।